नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स चैप्टर चल रहा है, रेल संबंधी प्रश्न। इसमें हमने कई सारे सवाल किए, आज भी हम कई सारे सवाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर है 58 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। इसी की दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल लेकर जा रहे व्यक्ति को यह गाड़ी कितनी देर में पार करेगी। तो इसमें व्यक्ति के सापेक्ष रेलगाड़ी की चाल, तो सापेक्ष चाल कितनी है। 58 किलोमीटर तो है रेलगाड़ी की चाल, और 4 किलोमीटर की स्पीड से वो साइकिल चला रहा है, तो कितनी हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। अब इस 54 किलोमीटर को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लें तो कितनी हो जाएगी। 18 या 54 और 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड। तो समय कितना लगा, समय पूछा है ना, कितनी देर में पार करेगी। समय बराबर 120/15, तो कितना हो गया 15 अट्ठे 120 8 सेकंड। यही हमारा आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, पहला। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखा जाएगा, सापेक्ष में चाल कितनी है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 6 सेकंड में पार करती है, तो कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड। अब इसे हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 25 गुणा 18/5, 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर। तो रेल की चाल मानेंगे कितनी हो जाएगी, रेल की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस 6 बराबर 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 6। तो चाल कितनी हो जाएगी 84 या 84 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर पर आवर तथा 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। इस दिशा में या किसी भी दिशा में जा सकती हैं। इनकी लंबाइयां 120 मीटर तथा 80 मीटर हैं, तो इन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो तेज वाली की सापेक्ष दूसरी की चाल,
तेज गाड़ी की दूसरी के सापेक्ष चाल बराबर 50 माइनस 40 बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। अब 10 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 50/18 हो जाएगा, या 25/9। तो एक दूसरे को पार करने में लगा सापेक्ष चाल से समय। इनकी लंबाइयाँ कितनी है? 120 प्लस 80 बराबर 200 मीटर। 200 गुणा 9/25, तो 25 अट्ठे 200 और 9 अट्ठे 72 सेकंड इनको पार करने में तेज वाली को लगेंगे। जो तेज वाली की स्पीड है वो धीमी वाली को कितनी देर में पार कर देगी? 72 सेकंड में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूसरे के विपरीत 40 किलोमीटर तथा 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रही दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 180 मीटर तथा 220 मीटर है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? पहले जो रेलगाड़ियां थीं वो इस तरह से दौड़ रही थी, अब जो रेलगाड़ियां हैं वो इस तरह से दौड़ रही हैं, एक दूसरे के विपरीत। तो पहले तो चाल घटी थी, इस बार क्या होगा? चाल जुड़ जाएगी। तो आपेक्षिक चाल बराबर 40 प्लस 50 बराबर 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसे पर आवर से अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड। अब एक दूसरे को पार करने में अपेक्षित चाल से लिया गया समय कितना होगा? एक 180 प्लस 220 मीटर तय करने में तो कितना हो गया? 180 और 200 380 और 20 400 मीटर हो गया पूरा पूरा। 400 बटे कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड है, तो 25 एकम 25 और 25 छक्का 150, 16 सेकंड का समय इसको लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा। तो कितना समय लगेगा? 16 सेकंड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
6 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को एक 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो सापेक्ष चाल कितनी है इसकी? व्यक्ति के सापेक्ष रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 84 प्लस 6 किलोमीटर, तो कितनी हो गई? 90 किलोमीटर। इस 90 किलोमीटर को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो 25। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेल की लंबाई बराबर 25 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है और 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो कितनी लंबाई हो गई? 100 मीटर्स। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? चौथा है। तो 100 मीटर लंबाई है। अपनी विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दूसरी गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर पर आवर हो तो पहली गाड़ी की चाल कितनी है? तो माना धीमी वाली की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, तो तेज वाली की धीमी के सापेक्ष चाल कितनी होगी? 120 माइनस x। सॉरी 120 नहीं, x प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, तो x प्लस 30 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड, तो x प्लस 30 गुणा 5/18 बराबर 150 प्लस 100/10। 10 क्या है? यह 10 सेकंड में इसे पार कर जाती है, तो यह वही 10 है। तो 5x प्लस 150/18 बराबर 25। तो 5x प्लस 150 बराबर 450। कितना हो गया? 450। तो 5x बराबर, अगर 450 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा पूरा 5 6 30 और 0 का 0, 60 किलोमीटर। तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी?
चाल बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, दूसरा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।